नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा कोचिंग ऑफिशियल में। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो के साथ। तो आज अपन करने वाले हैं प्रयास इंग्लिश वर्कबुक में से वर्कशीट 21 से लेकर 25 तक। तो वीडियो को पूरा वॉच करना है और अपने मित्रों के साथ में आपको शेयर भी करना है। तो आइए सबसे पहले बच्चे अपन वर्कशीट 21 फॉलो कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले अपन कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एज पर सिक्वेंस ऑफ मंथ्स गिवन इन द बॉक्स। ठीक है, आपको यहाँ पर एक बॉक्स दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चे? बॉक्स दे रखा है ये वाला, है ना। तो इसको अपने सीक्वेंस से जो है ये टेबल पूरी करनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लास्ट मंथ, दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो देखो मार्च के बाद में अप्रैल आता है, अप्रैल के बाद में मई आता है। तो मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है ना, जनवरी, फरवरी और मार्च हो गया। मई, जून और जुलाई हो गया। दिसंबर, जनवरी, फिर फरवरी हो जाएगा ना। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, फिर अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, फिर जून, जुलाई और अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। तो ये सीक्वेंस है आपका, इस प्रकार से आपको लिखना है और सभी की मीनिंग जो है आपको याद होनी चाहिए बच्चे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखो अभी अगला देखेंगे अपन। देखो यहाँ पर इज द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर, यानी कि साल का तीसरा महीना कौन सा होता है? तो साल का तीसरा महीना आपका मार्च होगा ना, MARCH, मार्च। ठीक है, इज द 10th मंथ ऑफ द ईयर, साल का 10वां महीना कौन सा होता है? 10वां महीना अक्टूबर होता है। इज द 5th मंथ ऑफ द ईयर, साल का 5वां महीना कौन सा होता है? मई होता है। इज द सेकंड मंथ ऑफ द ईयर, सेकंड मंथ कौन सा होता है? फरवरी होता है। कौन सा होता है? फरवरी, है ना। इज द एट्थ मंथ ऑफ द ईयर, यानी कि 8वां महीना कौन सा होता है? अगस्त होता है बच्चे। कौन सा होता है? अगस्त, AUGUST, अगस्त की स्पेलिंग ये हो जाएगी। तो आपको जो 12 महीने होते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक, इन सभी की मीनिंग्स जो है बच्चों आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चले आगे। देखो वर्कशीट 22 आ गया आपका। वर्कशीट 22 है, देखो यहाँ पर आइडेंटिफाई द नाउन्स एंड प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, है ना। तो देखो राजेश इज माई फ्रेंड, ही लाइक्स टू प्ले। तो नाउन विशेषण यानी राजेश हो गया और प्रोनाउन यानी कि ही हो जाएगा ना। पूजा इज ए पेंटर, सी पेंट्स, है ना। तो नाउन पूजा और प्रोनाउन सी हो जाएगा। ठीक है, पवन इज ए राइटर, ही राइट्स स्टोरीज, यानी कि नाउन पवन हो जाएगा और प्रोनाउन आपका ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आगे देखेंगे अपन। देखो राकेश एंड मीना आर माय फ्रेंड्स, दे आर स्टूडेंट्स, यानी कि नाउन राकेश और मीना हो जाएगा और प्रोनाउन आपका दे, है ना। टॉमी इज माय पेट, इट इज ए वेरी क्यूट पप्पी, है ना। तो नाउन टॉमी हो गया, प्रोनाउन इट हो जाएगा ना। तो विनायक एंड अनूप आर फ्रेंड्स, दे आर डॉक्टर्स। ठीक है, तो नाउन आपका विनायक और अनूप हो गया और प्रोनाउन आपका दे हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो इस प्रकार का आपको समझ के लिखना है। आगे बढ़ेंगे। देखो वर्कशीट 23 आपका, वर्कशीट 23 है ना। राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस है आपको वन वर्ड यहाँ पर लिखना है। देखो आई यूज्ड इट टू राइट ऑन नोटबुक। ठीक है, तो ये क्या दिख रहा है आपको? पेन दिख रहा है, तो यहाँ पर PEN पेन होगा। ठीक है, यहाँ पर BAG बैग, आई कीप माई बुक्स इन इट बैग, यानी अपनी जो बुक्स होती है किस में रखते हैं अपन? बैग के अंदर रखते हैं ना, तो यहाँ पर बैग आएगा। ठीक है, तो प्लेस वेयर यू गो व्हेन योर फेल सिक। ठीक है, तो ये आपका हॉस्पिटल है, तो HOSPITL हॉस्पिटल होगा। ठीक है बच्चे, अब देखो यहाँ पर द बस रन्स ऑन द रोड, बस कहाँ पर चलती है? रोड पे चलती है ना, तो यहाँ पर रोड आएगा, ROAD रोड, है ना। आप चित्र को देखकर भी आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर आई यूज इट टू करेक्ट माई मिस्टेक्स, है ना। तो इरेजर, तो इरेजर से आप मिटाओगे। ठीक है, तो ERASER इरेजर होता है ना। देखो वी यूज दिस फॉर कॉलिंग आवर फ्रेंड्स, तो आप कैसे बुलाओगे? फोन करके, तो मोबाइल होगा, MOBILE मोबाइल। ठीक है, ऑल ऑफ यूज गो देयर टू स्टडी, तो आप स्टडी करने कहाँ जाते हैं? आप स्कूल में जाते हैं ना, तो यहाँ पर क्या होगा? स्कूल होगा। तो आपको ये स्कूल नजर आ रही है, तो इसको देखकर आपको लिखना है SCHOOL। स्कूल की स्पेलिंग क्या होती है बच्चे? SCHOOL। ठीक है, अगला वर्कशीट देखेंगे अपन 24। देखो बच्चा अगला वर्कशीट आपका 24 है यहाँ पर। देखो रीड आउट दिस एक्टिविटीज टू योर फ्रेंड एंड टिक द एक्टिविटीज दैट दे कैन डू, यानी कि अपन कुछ क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं उस पर आपको टिक करना है ना। क्या जंप लगाते हैं क्या अपन? बिल्कुल जंप करते हैं, तो टिक लगा दो। रीड पढ़ते हैं, लगा दो। स्विम, कुछ बच्चे स्विम भी करते हैं, जो स्विम करते हैं ना वो आप लगा देना, टिक लगा देना। ठीक है ना, और सिंग भी करते हैं अपन, गाना भी गाते हैं, तो आप टिक कर दीजिएगा। डांस भी करते हैं और फ्लाई नहीं करते हैं अपन राइड ए बाइसिकल, साइकिल भी चलाते हैं ना, तो इस पर भी आप टिक लगाओगे। ड्राइव ए कार, अभी ड्राइव ए कार नहीं चलाते हैं, राइड करते हैं ना, लिखते हैं, तो इस पर भी आपको राइट का निशान लगाना है ना बच्चे। जो जो आप एक्टिविटीज करते हैं उस पर आपको राइट का निशान लगाना है। ओके, समझ गए ना मेरी बात। अब देखो वर्कशीट 25 है यहाँ पर। देखो भाई वर्कशीट 25 देखना। देखो लेट यूज प्ले मिट्ठू, है ना, सेज फॉलो द कमांड्स बाय योर टीचर एंड सर्कल देम मिट्टू सेज, यानी कि स्टैंड अप, यानी कि खड़े हो जाओ, है ना, स्टैंड अप। ओके,
अब देखो यहाँ पर शूट आउट है ना, शूट आउट एंड राइट द करेक्ट कमांड इन द बॉक्स। तो करेक्ट कमांड आपको लिखना है बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर रोहन इज अटैक्ड बाय द बीज। रोहन के ऊपर किसने अटैक किया है? बीज यानी कि मधुमक्खियों ने अटैक किया है। तो यहाँ पर क्या करेगा? यहाँ पर रोहन क्या करेगा? भागेगा यानी कि रन करेगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? रन लिखोगे, RUN रन। रन का मतलब दौड़ना होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रीमा वांट्स टू आस्क ए क्वेश्चन इन क्लास। क्या क्वेश्चन कर रही है? क्वेश्चन करना चाहती है, क्वेश्चन कर रही है। तो आप क्या लिखेंगे? अपन रेज योर हैंड यानी कि ऊपर हाथ करेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सविता ड्रॉप्ड सैम पेजेस यानी कि बाउ डाउन है ना, नीचे नीचे झुक कर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है? वरुण फाइंड्स ए पुडल ऑन हिज वे यानी कि जंप मारेगा, ठीक है। तो ये था आपका वर्कशीट 25। तो इस प्रकार से आपको इन बॉक्सेस में लिखना है कमांड्स। तो आई होप बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और अपने मित्रों के साथ में वीडियो को शेयर भी करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।